हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आप सभी का स्वागत है बातों बातों में के न्यू एपिसोड में। आज हमारे साथ है प्रीति मैम और ये हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो हेलो प्रीति मैम। हेलो गरिमा। तो मैम, सभी बच्चों की तरफ से मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश ग्रामर इतनी टफ क्यों है? ओके, तो इंग्लिश ग्रामर जो है ज्यादातर बच्चों को गरिमा टफ लगती है। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामर में हमारे होते हैं रूल्स, और सब बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे सभी सब्जेक्ट को हम याद कर लेते हैं, ग्रामर के रूल्स को भी हम याद करके सीखते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रामर हमें जो है उसके रूल्स को हमने पढ़ना होता है और उनको समझना होता है उनके रूल्स को। क्योंकि अगर हम उसको याद करेंगे तो वो हमारे लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद हम याद की हुई चीजें भी भूल जाते हैं। तो ग्रामर को हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। हम एक रूल को लेते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो जैसे हम हिंदी बोलते हैं गरिमा, या तुम हिंदी में बात करती होगी, तो क्या बात करते टाइम तुम ये याद रखती हो कि पहले हमने संज्ञा इस्तेमाल करनी है, फिर क्रिया आएगी, या हम सेंटेंस बनाने का इन चीजों का ध्यान रखते हैं क्या? नो मैम, नहीं रखते। तो हम क्या करते हैं, हम इनको प्रैक्टिस कर करके ही सीखते हैं, है ना? तो जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में हम क्या करते हैं, हमारा सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ गरिमा, राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? राहुल की। तो राहुल हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसमें राहुल कर क्या रहा है? ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग यानी वो पी रहा है, ये है एक्शन यानी कि हमारी वर्ब। और वो किस चीज को पी रहा है? वाटर। वाटर। तो वाटर बन गया हमारा ऑब्जेक्ट जिसको राहुल पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है। ठीक है। ठीक है गरिमा, समझ आया? यस मैम। ओके ओके मैम, ये सब तो आपने अच्छे से समझा दिया, लेकिन मेरा एक और छोटा सा डाउट है, क्या आप वो मेरा क्लियर कर देंगी? बिल्कुल, पूछो गरिमा। मैम, मेरे को इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन मैं उन्हें बोल नहीं पाती। जैसे इंग्लिश कार्टून मैं उन्हें समझ लेती हूँ, लेकिन ना मैं उन्हें बोल नहीं पाती। ओके, तो गरिमा का सवाल ये है कि वो इंग्लिश को समझ पाती है लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस को बोल नहीं पाती। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखो गरिमा, जब भी हम इंग्लिश को सुनते हैं तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम हम इंग्लिश को सुन तो लेते हैं और उन चीजों को हम समझने लगते हैं, क्योंकि हमें वर्ड्स का पता होता है। जैसे फैन क्या होता है, डोर क्या होता है, या कम इन का क्या मतलब है। तो इन वर्ड्स का हमें क्योंकि मतलब पता है, तो जब हम इनको सुनते हैं तो हम समझ तो लेते हैं, लेकिन बोलने में हमें क्या दिक्कत आती है? बोलने में हमें ये दिक्कत आती है क्योंकि हम उसकी खुद से बोलकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दूसरों का कहा हुआ हम सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है बोलने की, तो वहां शायद हम पीछे रह जाते हैं, हम हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं और बोल इसीलिए नहीं पाते। तो ये क्लियर हुआ तुम्हें कि जितना ज्यादा तुम उसको बोल के प्रैक्टिस करोगी, उतना ही तुम में कॉन्फिडेंस आएगा और तुम इंग्लिश को बोल भी पाओगी। वाह मैम, मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन। ओके, गो अहेड। मैम, मेरी इंग्लिश की टीचर जब भी मुझे स्टेज पे कुछ बोलने के लिए बुलाती है, मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ और मैं बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? ओके गरिमा, तो फिर इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे कॉन्फिडेंस की है। जब हम कुछ चीज करने में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो अब हमें हेजिटेशन होती है, तो उसमें हमें डर लगता है। ठीक है। तो इंग्लिश की इस चीज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो हम शीशे के सामने ऐसे प्रैक्टिस करें बात करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ज्यादातर हम सेंटेंसेस को पढ़ें, उन सेंटेंसेस को जब हम किसी से बात कर रहे हो तो यूज करें। ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है, और जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम स्टेज पे क्या, हम असेंबली के स्टेज पे बोलने तक तैयार हो जाते हैं, है ना? यस मैम। ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ भी, कि जो तुम्हें काम अच्छे से आता है तुम उसको बिना झिझक के कर पाती हो? कर पाती हो? यस मैम। तो वो इसीलिए होता है बेटा, क्योंकि तुम में उस बात का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि तुमने वो चीज प्रैक्टिस की हुई है। इंग्लिश में बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं, इसीलिए उन्हें इंग्लिश बोलने में
प्रॉब्लम होती है और उसमें वो इतना इजी फील नहीं करते हैं। तो आई होप गरिमा के और आप सब के ये जो क्वेश्चंस थे इनके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, है ना गरिमा? Yes, ma'am. Thank you, Preeti ma'am, for clears my all doubts. वेलकम। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को बातों बातों में के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।